सुनाई में आया कि 22 कोल्ड नहीं बने। 22 कोल्ड नहीं बने वहाँ भर चुके हैं। 11 से भी बता सकते हैं, इसमें आप क्या कर सकते नमस्कार हो। किसान भाइयों, सच 24 लाइव में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज है 26 मार्च 2025 और आज हम हैं अलीगढ़ की सब्जी मंडी में। तो यहाँ से जानकारी देंगे आलू के भाव की और भविष्य क्या है, कितनी आवक रही है और ये जो वीडियो वायरल हो रही है 1050, 1080 की, इन सब का सच क्या है। तो हमारे सेठ जी इनसे जानकारी लेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी, जय जवान जय किसान सभी भाइयों को। नाम बताइए भैया अपना। प्रेमपाल सिंह कुशवाहा, धर्म C64 C63। तो भैया ये जो इस समय आलू आ रहा है, कैसा आ रहा है इस समय पर? आलू साहब मंडियों में तो गर्म आलू आ रहा है। अच्छा। और दूसरी बात, जो बिक्री होनी चाहिए वो बिक्री नहीं है। नौदर के पास आने वाले हैं, जो बिक्री होनी चाहिए बिक्री नहीं है। अभी स्थिति थोड़ी डाउन नज़र आ रही है। अब कोल्ड खुलने पर क्या हो उसका भी पता नहीं, पर इस साल मीडियम साल लग रही है। अच्छा, मीडियम लग रही है। अच्छा, बात करें आपकी मंडी की, तो ये हर वर्ष ऐसा ही होता है कि त्योहार के बाद बिक्री डाउन हो जाती है? नहीं, अब के बिक्री डाउन है, पर इतनी बिक्री डाउन नहीं देखी हमने, पर अब के बिक्री ज़्यादा डाउन है। तो इस बिक्री डाउन होने का कारण क्या लग रहा है आपको? कारण ये है कि बाहर का आलू यहाँ भी आने लगा है। अच्छा। अब ये यहाँ पनेटी कोल्डों में आने लगा है। अच्छा। अब दिल्ली मंडी जाने लगा। अब अपने यहाँ का आलू कहाँ जाए, यही मंडियों में आएगा। अब वो एंड में गर्म आ रहा है। किसानों ने कुछ डंप भी लगा दिए मध्य की वजह से, इधर मंडियों में उठाने भी नहीं है। अच्छा भैया, दिल्ली में तो लगातार जिस तरह से गाड़ियाँ आ रही है, बैलेंस बढ़ता ही जा रहा है, उसका प्रभाव लग रहा है? वो ऐसा अपने पंजाब का आलू वहाँ ज़्यादा आने लगा है, इस चक्कर में डंप लगने लगा है। जब डंप लगेगा तो वहाँ माल ज़्यादा जाना बंद हो गए। और छोटी मोटी मंडियों में जा रहे हैं, उसकी वह उठान नहीं है। अभी जो है कटबीज बंद हो चुकी है, कटबीज कुछ चल भी रही है, कुछ बंद हो चुके, अभी खुदाई भी चल रही है। तो आलू कितना खाया जाए, इस चक्कर में उठानी भी नहीं है। और देखो आगे क्या लग रहा है आपको, कब तक खुल जाएगी आपकी मंडी का उठान? मंडी देखो वैसे लगना चाहिए, नौदरों करके थोड़ा सुधार, दुकानदार भी बढ़नी चाहिए और थोड़ा आलू में सुधार भी आना चाहिए। अच्छा भैया, एक बात और बताओ, जैसे हर वर्ष संबल का आलू जाता था दिल्ली मंडी में, लेकिन इस बार संबल की अपेक्षा जब पंजाब का आलू मद्दा में मिल रहा है तो पंजाब का आलू ज़्यादा बिक रहा है, यानी संबल का जो आलू रुका हुआ है उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? उसका यही प्रभाव पड़ेगा, जब पंजाब का आलू दिल्ली पहुंचेगा उसका उठान ज़्यादा होगा मध्य की वजह से, यहाँ का कम उठेगा तो यहाँ की मंडियों में आएगा। अब अलीगढ़ मंडी में आ रहा है वो 600 रुपये, 550, 500 संबल का आलू बिक रहा है यहाँ पे, क्योंकि किसान की मजबूरी है। किसान की मजबूरी है कि बेचना कहाँ ले जाए, मंडी में उठान नहीं है, दिल्ली मंडी में उठान नहीं है, क्योंकि पंजाब मद्दा बिक रहा है। और यही पंजाब का असर दिख रहा है, जो उत्तर प्रदेश के कोल्ड खाली दिखने के लग रही थी, लेकिन अब इस समय पर लग रहा है कि कोल्ड सभी भर जाएंगे। लग रहा है आपको ऐसा? देखो कोल्ड तो भर चुके, कहीं एक आध चैम्बर, किसी में एक चैम्बर रहेगा, किसी में 2, किसी में आधे। पर बात ये देखो, तुम यहाँ इधर बदायूं साइड गए हो, वहाँ सुनाई में आया कि 22 कोल्ड नहीं बने। 22 कोल्ड नहीं बने, वहाँ भर चुके। तो देखो कहीं कोल्ड बढ़े तो किसी में एडजस्ट हुआ है, तो देखो कोल्ड तो नहीं भर पाएंगे। पर बात यह है कि माल की आवक कम और कोल्ड नहीं भर पाएंगे। बात यह कोल्ड हर साल 1-2 बढ़ते, तो कोल्ड भरने का तो कोई चांस ही नहीं है। पर जो है पंजाब और बंगाल की अपेक्षा अब के मंडियों में उतार है और कोल्ड भी थोड़े डाउन रहेंगे। पर देखो क्या है, पर ये लगता है कि देखो 1000 रुपये, 900 रुपये, 800 रुपये कम से कम बिकना चाहिए। नहीं बिका तो किसान की हालत ख़राब हो सकती है। अच्छा भैया, एक चीज़ और देखने को मिल रही है, लगातार पर्चियाँ वायरल हो रही हैं, तो जिसमें 1051 यानी 1000 प्लस के सौदे दिखाए जा रहे हैं, उनका सच क्या लग रहा है आपको? तो ऐसा मीडिया वाले 11 से भी बता सकते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हो, हम क्या करते हैं। बार जेल पर 1051, 1021 ये तो अफवाह नज़र आ रही है। पर हाँ 800, 900 होते तो भी उम्मीद लगता है कि हाँ ये हकीकत है। पर 1050, 1021 अब हिसाब लगाओ, पंजाब में इतने आलू होने की अपेक्षा पंजाब वाले भी तो बाहर ले जा सकते हैं। यहाँ का ही आलू क्यों जाता है? यहाँ आलू क्यों जाता है? और आपके पास तो खबरें आती रहती होंगी और भी मंडियों की, तो क्या इतना महंगा है बाहर जो 1000 से ऊपर यहाँ से खरीद के? देखो वहाँ के व्यापारियों से भी मुलाकात होती है, जैसे तजर्बा भी है, मंडी के आड़ती और लोगों से भी बात होती है। पर इतना महंगा कहीं नहीं, जब दिल्ली ऐसी मंडी में नहीं है। उठान में डंप लग रहा है पंजाब के आलू का, तो हमारी नज़र से बाहर है।
कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग थोड़ी बहुत अफवाह, थोड़ी हकीकत, पर हकीकत पक्की नहीं है कि 1050 आलू फिर भाड़ा लगा कितना का पड़ेगा, कितने का बिकेगा। हाँ, तो ऐसे लोगों से हमारे किसानों को बचने के लिए क्या कहेंगे? देखो ऐसा है, किसानों को फंसाने का काम कर रहे हैं और किसान किसी की बातों में ना अपने सबकी सुने, अपने दिमाग से काम लें। और देखो माल जो कोल्ड खुले तो अपना चढ़ता उठता हुआ माल कमती बढ़ती बेचते रहे। किसी की बात में कोई कहे कि 2000 बिकेगा, अब जो मिल जाए वो लेते रहना चाहिए, हाँ, यानी समय पर जो आपको भाव सही लग रहा है उस भाव में कुछ ना कुछ तो बेचते रहना चाहिए। तो अच्छा, आज की आपकी मंडी के भाव की बात करें तो चिप्सोना के रेट बताइए आप। चिप्सोना के साथ आज के भाव बढ़िया क्वालिटी नंबर 1 के आलू के 650 रुपये, हल्के थोड़े हल्के 550 600, ज़्यादा हल्के 500 रुपये के बाजार है। यानी जो दागी और गरम आलू है वो 500 रुपये के बाजार, 500 रुपये जी। अच्छा, 3797 3797 बढ़िया 3797 हो तो कम से कम 600 रुपये के दाम है, 550 600 रुपये कम से कम। 550 600 जी। और इसमें जो छोटा गुल्ला के 400 रुपये, 350 400 रुपये के रेट, 350 400। पक्की पोजीशन ही है। ये चिप्सोना और 3797 दोनों। जी जी जी। अच्छा, हाइब्रिड की बात करें, हाइब्रिड की देखो, हाइब्रिड की पोजीशन आज 400 रुपये की रही है, 400 450। अच्छा, इससे ऊपर नहीं। अच्छा, कोई बताने को बताए कि 500 का, देखो माल आने पे माल मंगा लो, 500 का बता दो किसान, माल मंगा लो, फिर बिकाने कि भाई ये माल ज़्यादा आ गया, ये हो गया, फिर ये करते हैं। अच्छा, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि रेट कुछ बताए और किसान जब माल लेकर आ जाए तो यहाँ पर मद्दा बिक जाए। जी जी जी। तो ये बताइए, जैसे अब आपके यहाँ किर्री आ रही है? किर्री की आवक कम है, जैसे किसी के 2-4 कट्टे 10-5 कट्टे आगे वही आ रहे हैं। जी जी। अच्छा, अलीगढ़ मंडी में अब डंप की क्या स्थिति है? डंप कैसे कितनी आ रही है? देखो अलीगढ़ मंडी में डंप अभी मेरे दिमाग से 20% डंप मान लो, 5% वो मान लो ताजी खुदी हुई है। अच्छा। जो ताजी खुदे हुए आ रहे हैं वो सब गर्म आ रहे हैं। सब गर्म आ रहे हैं? जी जी। अच्छा, जैसे मान के चले हैं, आपकी बातें होती रहती होंगी बुलंदशहर साइड और इधर की साइड में डंप कैसी है? जी साहब, इधर डंप ज़्यादा है। अच्छा। क्योंकि इधर कोल्ड कम है। हाँ। तो वहाँ डंप घरों में डंप, खेतों में डंप, नुमानों के कम से कम 5-5 6-6 फुट गड्ढे करके ऊपर से प्याल लगाओ, खूब जैसे बेटिया चिंते ऐसे डंप लगा देते। वह घर घर में डंप मिलेगी। इधर चले जाओ, सम्मल साइड, मुरादाबाद साइड और इधर डिवाई साइड, घर घर में डंप मिलेगी। क्योंकि हम आते जाते रहते हैं, उधर से माल भी आता है, इस चक्कर में उसकी जानकारी है। तो इस वर्ष जो डंप है उसका प्रभाव लगेगा ये? हाँ, फर्क तो पड़ेगा क्योंकि पल्ली तरफ कोल्ड कम है। अभी देखो, अभी उठान नहीं तो इधर हम मद्दा है, तो अभी डंप खोलने वाले नहीं है अभी, क्योंकि ताजी आ रहा है। वहाँ की डंप कम से कम 2 महीना 1.5 महीना कम से कम चलेगी। तो किसान भाइयों के लिए मैसेज क्या देना चाहोगे? किसान भाइयों के ये मैसेज है, डंप खत्म होने दें। डंप खत्म होने के बाद में इधर उधर भाव पूछ के और कोल्डों के हलचल जाने के कमती बढ़ती अपने हिसाब से माल बेचते रहना चाहिए। और इतना घबराने की भी ज़रूरत नहीं है कि देखो किराया भी जा रहा है, किराया कम 150 के आसपास किराया होगा, किराया भी जा रहा है। तो देखो 5-6 महीने हैं, 5-6 महीने तो कम से कम कोल्ड खुलते ही 4-5 महीने। तो अपने हिसाब देख के कि कभी 200 बेचे आए, कभी 500 बेचे आए, कभी 300 बेचे आए, अपने साल में ख़त्म कर देना चाहिए, टाइम से पहले माल बेच देना चाहिए। यानी चलते रहे, बाद के चक्कर में ना रहे कि मालूम पड़े कि नुकसान हो जाए। अब के बाद में नुकसान हो सकता है, उम्मीद लग रहा है। हाँ। क्योंकि 2-3 साल पिछाई बन गई है, तो इस साल खतरा आ सकता है पिछाई। हाँ। तो यह सीधी सी बात है हमारी सेठ जी की, आपको बच के रहना है और बाजार पर नज़र बनाए रखनी है। क्योंकि अगर आप एक भी बार चूके तो आपको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इसी के साथ हमारा किसान भाइयों को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।